हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज के दिन मार्केट ने इतना अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो नहीं दिखाया। मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई। मार्केट ऊपर गई, खुलते से पहले तो नीचे आई मार्केट, फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा सस्टेन करके ऊपर गई। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था कि थोड़ा बहुत की चीज़ें जो हैं रह सकती हैं कि कॉल साइड में मैं बैठूं, बट वो उसका रीज़न ये था, मैं बताऊंगा क्या रीज़न था उसका। ऑप्शन चेन का डेटा भी देख के बताऊंगा और हर चीज़ पे बात करेंगे हम कि यहाँ पे प्रीमियम के प्राइसेस में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ और वहाँ पे प्रॉफिट किसी ने बनाया या फिर नहीं, उन चीज़ों को भी देखेंगे। और खास करके मैं आज वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूंगा कि कैसा मार्केट का रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है और मार्केट में क्या क्रिएट किया जा रहा है। उन सब चीज़ों पे हम एक एक करके बात करेंगे, जिससे कि अगले जो दिन का मार्केट है और आने वाले कुछ दिन का मार्केट है वो डिसाइड कर पाएँ हम। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं ऐसा समझेंगे कि भैया देखो, यहाँ पे अगर हम ट्रैप नहीं हो रहे हैं तो बचना भी पड़ेगा हमको। तो ट्रैप हर जगह क्रिएट किया जा रहा है, अगर आप बच नहीं पा रहे हो तो आपका प्रीमियम वहाँ पे, आपका जो पैसा है वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। इसलिए उन सारी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अगर लगता है कि नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, नॉलेज यहाँ से दे पा रहा हूँ मैं आपको, आपकी हेल्प हो पा रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि वहाँ पे मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे जो रियल टाइम अपडेट होता है वो देता रहता हूँ, जिससे आपको एक तरीके से मार्केट का जो सिनेरियो है वो पता चलता रहे और आप अपना वहाँ पे प्लान कर सको और ईजिली वहाँ पे अपना कैपिटल बचा सको। तो देखिए, अभी यहाँ पे मार्केट में अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए जो मार्केट यहाँ पे है, ये वाले दो कैंडल्स में मार्केट ने सबको ट्रैप किया। मार्केट ने डबल टॉप बनाया है यहाँ पे, और तगड़े में अगर देखेंगे तो पहला ही मार्केट पे यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे नीचे की तरफ आया था। उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे हाई गई थी, टच करके सीधा नीचे आ गई थी, और फिर मार्केट ने दोबारा टच करने का ट्राई किया ऊपर को, डबल टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे आ गई और अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दिया। अब जितने सारे लोगों ने यहाँ पे प्लान किया होगा भैया मार्केट में बेयरिशनेस आ गई है, बहुत ही डबल टॉप बनाया, एक तगड़े में मार्केट में सेलिंग आएगी, यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे, उन सब का जितने भी कॉल सेलर्स थे, अगर आप जाके देखेंगे लगातार 4 दिनों से मार्केट ने कॉल सेलर्स को उड़ाते हुए मार्केट ऊपर आ गई है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो अभी सिनेरियो चल रहा है कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, अभी एक दो बार यहाँ पे रेड कैंडल बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बायर्स हैं, कहीं ये बायर्स को तो ट्रैप करने का प्लान नहीं है। हमको ऐसा भी समझना है कि अब जो इतना बड़ा ये रेड कैंडल बना था पहले, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और यहाँ पे ये रेड कैंडल्स को पूरा ट्रैप किया गया, सबका स्टॉप लॉस हंट किया गया। अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं कि भैया यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई सबकी, अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो एक सिनेरियो ये क्रिएट होता है। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा यहाँ पीछे। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो सिनेरियो है कि भैया मार्केट ने टॉप बनाया, अब यहाँ पे देखो तो ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना रही है। एक तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न मान के चलो, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट आता है, थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट किया, नीचे आई, अब इसको रीटेस्ट करके ब्रेकआउट अगर करती है मार्केट, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकती है ऑब्वियसली। एक चीज़ अगर देखेंगे मार्केट में जो सिनेरियो है, यहाँ पे बैंक निफ्टी हाई पे हाई लगाई जा रही है, अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किए जा रही है, तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का भी सपोर्ट करना बनता है। तो देखो, हम ऐसा एनालिसिस करते हैं भैया, देखो यहाँ पे हम लोग को टेक्निकल के बेसिस पे बैठना होता है। हम गलत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हमेशा जो है ट्रेंड के हिसाब से और सेंटिमेंट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं और बड़े प्लेयर्स जैसे सोचते हैं उस हिसाब से सोचना है हमको। तो देखिए, यहाँ पे अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि छोटा सा यहाँ पे एक डोजी टाइप का जो बेरिश डोजी कैंडल है अभी तक बना हुआ है मार्केट ने यहाँ तक लेवल पे आ गई है। अब क्या करेंगे, देखो यार, यहाँ पे हम अभी लेके चलूंगा मैं आपको, ऑप्शन चेन पे डेटा देखेंगे और हम प्रीमियम का भी डेटा देखेंगे कि प्रीमियम का डेटा क्या कहता है, और खास करके सेंसेक्स में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो भी हम देखेंगे एक एक करके। वीकली टाइम पे तो एक चीज डिसाइड हो गई है, डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आई और सबका स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर वापस चली गई। जितने सेलर्स यहाँ तक बैठे होंगे सबका स्टॉप लॉस काटा है। अब न्यू सेलर्स इस वाले लेवल पे बैठे होंगे, और आज का ये जो मार्केट, आज और कल का मार्केट था, उसके हिसाब से इस वाले लेवल पे भी अच्छे खासे सेलर्स बैठ गए होंगे, ऑल्दो बायर्स भी हैं इस लेवल पे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी अनडिसाइसिव है, ज़्यादा कुछ लंबा प्लान मत करिए। जब मार्केट यहाँ पे थी तब मैंने बोला था कि भैया यहाँ से देखो एक रिवर्स आ रहा है, अच्छा खासा बाय ऑन डिप का सिनेरियो बनेगा 2-3 दिन तक। जब मार्केट वापस से यहाँ पे आई 25,900 25,600, मेरा सिनेरियो थोड़ा सा क्रिएट हुआ था पुट साइड में, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। जितने लोग पुराने से देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि पुट साइड में हम बैठे हुए थे। आज के दिन जाके मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, और ऑब्वियस सी बात है मैं पॉजिटिव हुआ, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो थोड़ा सा सेलिंग भी आई एक दो कैंडल की, वो बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी। मुझे लगा कि बड़ा सेलिंग आ जाएगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आया। मार्केट में वॉलेटिलिटी सिर्फ क्रिएट हुई, और अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा भी दूँ तो यहाँ देखिए कुछ बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आया मार्केट में, सिर्फ यहाँ तक का ऐसा कुछ मूवमेंट करके मार्केट नीचे ऊपर करती रही।
तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि हम गलत नहीं हुए, बट ये है कि हाँ, हमारे तरफ से मार्केट ऊपर नहीं गई अभी। हो सकता है मार्केट टाइम स्पेंड कर रही हो और बड़ा प्लान कर रही हो मार्केट ऊपर जाने का, मोमेंटम ऊपर करने का। अभी मार्केट में जो इतना बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है, हम वैसा ही कुछ सिनेरियो प्लान करेंगे। और मेरा जो व्यू है, थोड़ा सा कॉल साइड में मैं जाऊंगा, हाँ, बट बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा। और ऐसा रहेगा कि भाई छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाऊंगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है। अभी बड़े प्लेयर्स कैसा सोचते हैं, उस हिसाब से हमको सोचना है। यहाँ से सेलिंग बहुत पॉसिबल है कि यहाँ से सेलिंग करा दी जाए मार्केट में और रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए। और ऑब्वियसली वैसा ही होता है कि भाई सारे रिटेलर्स सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, चलो बैठते हैं। मार्केट में तगड़ी में फिर यहाँ से गैप डाउन करके ऐसा ऐसा करके सेलिंग आ जाती है और वहाँ पे सारे रिटेलर्स फंस जाते हैं। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा देखेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे कि अपना एनालिसिस क्या है। और खास करके मैं मार्केट में मॉर्निंग टाइम पे बताता हूँ कि भैया आज का पैटर्न क्या बन रहा है और आज का क्या ट्रेड प्लान रह सकता है तुरंत के टाइम पे। वीडियो में तो मैं बताता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में जैसा मार्केट खुलता है और सेटल होता है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि मार्केट में क्या क्रिएट हो रहा है। आज के दिन थोड़ा बुलिशनेस दिखी थी मुझे, ये एक दो कैंडल की सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो मार्केट ने सस्टेन किया अपने लेवल्स पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि अगले दिन का मार्केट कैसे रह सकता है और गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ मैं। अगर आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे और 18 नवंबर जो है, 25 नवंबर का डेटा उठा लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक मिनट। 25 नवंबर के डेटा पे अगर हम देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ओवाई पे बैठे हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 26,000 का जो कॉल राइटर्स हैं वहाँ पे, लगभग 50 लाख कॉल राइटर्स और ऐड हुए हैं वहाँ पे 26,000 पे। और 15 लाख और 19 लाख कॉल राइटर्स, 25,900 तक, 25,900 तक अच्छे खासे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम दिख रहा है। अगर आप उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे कॉल राइटर्स कम दिख रहे हैं, मतलब कि अभी भी मार्केट में डर बना हुआ है कॉल राइटर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप पुट राइटर्स की बात करेंगे तो अच्छे खासे पुट राइटर्स 3 लेवल तक, लगभग 26,100 तक अगर आप देखेंगे, आज पुट राइटर्स थोड़े भागे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अगर मार्केट सस्टेन करती है, कॉल का जो प्रीमियम बहुत तेजी से घटता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे पुट का प्रीमियम घटा है अच्छा खासा यहाँ पे, इसलिए पुट राइटर्स भी यहाँ पे भागे हैं। तो लेकिन फिर भी अभी पुट राइटर्स की संख्या देखेंगे तो कॉल राइटर्स से थोड़ी कम है। तो अभी भी मार्केट में कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा है और मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकती है कॉल राइटर्स को। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और ऐसा कुछ सिनेरियो प्लान करेंगे कि देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन तो कहता है भैया कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं और मार्केट को ऊपर के लिए नहीं देखना चाहिए, अब यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव प्राइस बनेगा, बाय ऑन डिप का सिनेरियो क्रिएट करेंगे और हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि भैया प्रीमियम में क्या हुआ आज के दिन। अब ये है हमारा पुट का प्रीमियम। अगर आप देखेंगे इसमें पुट के प्रीमियम में, तो आज के दिन जो मार्केट खुली, अगर आप ये 18 नवंबर का मार्केट देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आज के दिन यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे जो मार्केट खुली, ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे देखेंगे अगर 39 रुपये पे ही मार्केट खुली और फिर ऊपर गया मार्केट, फिर वापस से नीचे आके मार्केट वहीं पे बंद हो गई। मतलब डोजी कैंडल मार्केट ने एक तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे प्रीमियम में भी बनाया। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई और यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा, नीचे स्टॉप लॉस कटा होगा, और किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो और नीचे जाके स्टॉप लॉस कटा होगा और वापस से आ गया होगा अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो कॉल के प्रीमियम में बना। अब यहाँ पे देखते हैं पुट कॉल का प्रीमियम। पुट के प्रीमियम में तो ऐसा कुछ सिनेरियो बना, कॉल का प्रीमियम सीधा सीधा डिके होता हुआ दिखा हमको यहाँ पे। अगर आप देखेंगे लगभग यहाँ पे 100 रुपये के आसपास, 120 रुपये के आसपास खुला, नीचे गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट नहीं दिया। इस बेसिस पे मैं बोल रहा था कि जीरो हीरो बन सकता है, लेकिन आज के दिन कोई जीरो हीरो नहीं बना और मार्केट ने थोड़ा बहुत वहाँ पे डिके ही खाया अच्छा खासा। और देखिए वहाँ पे वापस से मार्केट में नीचे की तरफ कॉल का प्रीमियम भी घटता हुआ दिखा। देखिए इससे तो यही क्लियर होता है कि आज का मार्केट अनडिसाइसिव था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं था और जीरो हीरो का भी कोई प्लान नहीं बना। लेकिन अभी यहाँ पे निफ्टी का जो बात करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल का कैसे प्लान कर सकते हैं और क्या चीज़ें रहेंगी कल के प्लान करने के लिए। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। ऑलवेज पॉसिबिलिटीज़ हमारे क्लियर होनी चाहिए और हमको हमेशा हर पॉसिबल वे को देख के चलना होगा, नहीं तो हम सिर्फ एक तरफ में बैठेंगे तो हमारा लॉस होना पक्का है। क्योंकि अगर मार्केट आपके अपोजिट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरी तरफ प्लान नहीं कर पाओगे और आप लॉस खा जाओगे। तो देखिए सिनेरियो ऐसा क्रिएट होगा, यहाँ पे बाय ऑन डिप का सिनेरियो था यहाँ तक, अभी मार्केट ने डबल टॉप बनाया। अगर हम इस तरीके से कुछ प्लान करें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, फिर लोअर हाई दिया, हायर हाई दिया, फिर लोअर हाई दिया और यहाँ पे अभी हायर हाई दे दिया है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत और लोअर हाई देती है और एक बार को हायर हाई निकलती है तो ऐसा एक सिनेरियो हमारा बनता है यहाँ पे। तो अगर मार्केट हमारे बेस्ट लेवल पे है इसके आसपास, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और इस वाले लो के ऊपर खुलती है, समझिएगा आप, ये वाला जो लो है अगर इसके ऊपर कहीं भी खुलती है, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, गैप फिलिंग के लिए पहला लेवल हमारा आ जाएगा। वहाँ पे मैं 80% प्रॉफिट तो बुक करूंगा ही करूंगा और उसके बाद ऊपर के लिए वेट करूंगा। ऐसा कुछ रिस्की सिनेरियो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए 100 जो हमारा ये 100 EMA आ रहा है, अगर आप देखेंगे
यहाँ पे जो हमारा 100 EMA है, हो सकता है कि कल के दिन मार्केट इसके आसपास आए, यहाँ पे गैप डाउन दे और गैप डाउन खुल के गैप फिल करे, 100 EMA को टच करे और फिर वापस से नीचे आने का ट्राई करे, या फिर वहीं पे टाइम स्पेंड कर दे। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर मेरा ये गैप फिलिंग का जो टारगेट है वो पूरा होता है, तो मैं ऊपर के लिए ही वेट करूंगा। हो सकता है टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर के लिए निकले मार्केट में बहुत तेजी से और सबका स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट ऊपर जाए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है। अभी बात करेंगे नीचे का कैसा बनता है सिनेरियो, तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो नीचे का अभी बनता है कि देखिए मार्केट ने ऑल्दो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का बना दिया छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है मार्केट कल के दिन इसके आसपास फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले और इसके आसपास वापस से आती है, तो यही 100 EMA या ये 50 EMA के आसपास से, मतलब 25,900, 25,950 के आसपास से या 26,000 के आसपास से वापस से मैं बैठूंगा। मतलब वो 100 पॉइंट का अंतर ही है, उसके आसपास कहीं भी मार्केट रहेगी तो मैं नीचे के लिए वापस बैठूंगा। या फिर गैप डाउन खुलते ही वापस से अगर इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन आता है, ऑब्वियस सी बात है 25,800 या फिर उसके नीचे का लेवल का जो ब्रेकडाउन है, ये वाला जो लो है हमारा, इसका ब्रेकडाउन आएगा, रीटेस्ट करने का टाइम दूंगा और फिर नीचे के लिए मैं बैठूंगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो निफ्टी में बनता है गाइज। यहाँ पे चलिए लेके चलता हूँ आपको सेंसेक्स में, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स में भी कुछ ऑल दो सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मार्केट रिएक्ट कर रही है। 100 EMA 50 EMA का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से थोड़ा हम प्लान करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए 100 EMA के आसपास फिर चल रही है मार्केट। हमारा नीचे वाला लेवल है 84,400 और उसके नीचे देखेंगे तो 84,000 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के दिन अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन खुलती है और कौन से लेवल पे, ये वाले लेवल पे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो इसके आसपास कहीं भी खुलती है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा गैप फिलिंग का। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 84,600 या 700 तक का, और उसके ऊपर धीरे धीरे ट्रेल करती जाएगी मार्केट। नीचे की बात करूँ तो देखिए नीचे का हमारा बहुत सिंपल सा है कि गैप डाउन खुलती है, गैप फिल करती है और इसके आसपास आती है, फिर हम तब नीचे का प्लान करेंगे। सीधा गैप डाउन खुल के नीचे जा रही है तो थोड़ा रिटेस्ट करने का टाइम देंगे और फिर नीचे का प्लान करेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।